नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यह है कि केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 2024 से 23 जुलाई को पेश किया जाना है। इससे पहले बजट में होने वाली घोषणाओं पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ व्यापारिक और श्रमिक संगठनों ने 24 जून को प्री बजट बैठक की। इसमें यह मांग उठाई गई है कि दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और मनरेगा के तहत काम के समय को दोगुना किया जाए। मनरेगा के तहत काम के समय को 200 दिन करने की मांग की गई है। बैठक के बाद माना जा रहा है इस केंद्रीय बजट 2024 में केंद्र सरकार मनरेगा योजना के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। डोडा के उत्तरी क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में 9 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इस मुठभेड़ में राजस्थान के झुंझुनू जिले के भैसावता कलां निवासी अजय सिंह ने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद अजय सिंह का पार्थिव देह बुधवार 17 जुलाई को लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ये मुठभेड़ तकरीबन 20 मिनट तक चला, जिसमें कई जवान घायल हो गए। अब जो ताजा अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में 9 जवानों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से एक शहीद अजय सिंह है जो राजस्थान के झुंझुनू जिला निवासी है। शहीद अजय सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार को सिंघाना के भैसावता पहुंचेगा, जिसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत में बनाए गए नए जिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है। भजनलाल सरकार ने इन जिलों की समीक्षा के लिए एक उप समिति का गठन किया हुआ है। इसी क्रम में गंगापुर सिटी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीना ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने समीक्षा के नाम पर सब कमेटी बनाकर नए जिलों का विकास रोक दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर 17 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। अब सत्ता में आते ही भाजपा ने नए जिलों की समीक्षा कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। कमेटी इन जिलों और संभाग में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी। राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मीणा पहली बार सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली बुलावे से जुड़े सवाल पर बड़ी बात कही। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब हाईकमान उन्हें दिल्ली बुलाएगा तब ही तो वे दिल्ली जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान नई भूमिका को मिलने को लेकर कहा कि वे हमेशा उसी भूमिका में रहते हैं और जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब वे मंत्री नहीं थे तब भी आमजन की आवाज उठाते थे और जब मंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे तब भी लोगों की आवाज उसी अंदाज में उठाते रहेंगे। प्रदेश में विभिन्न सरकारी भर्तियों के घोटालों के बीच शिक्षा विभाग ने भी पिछले 5 सालों में नियुक्त शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने ब्लॉकवार जांच कमेटी गठित कर कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल करना तय किया है, जो मंगलवार से 3 दिन तक चलेगी। जांच के लिए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अपने सभी दस्तावेजों के साथ कमेटी के सामने उपस्थित होना होगा। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कर्मचारी की नियुक्ति खत्म कर उससे वेतन रिकवरी की सिफारिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को मजबूत करने के लिए तत्पर है। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पर केपी शर्मा को बधाई। मैं हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को और मजबूत करने और हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लाखों कस्टमर्स को आज सोमवार 15 जुलाई की सुबह तगड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने अपने मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित कर्ज की दरों एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% तक का इजाफा कर दिया है।
यह बढ़ोतरी सेलेक्टेड टेन्योर की एमसीएलआर पर लागू है। बैंक की ओर से लेंडिंग रेट्स में इजाफा करने के बाद एमसीएलआर से लिंक्ड होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य दूसरे रिटेल लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी।